स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बात का स्टूडेंट सुनते हैं तो समझते हैं तो नहीं क्या चीज़ है जो हमसे पूछी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो हमारे सिंपल एवरेजेस होती हैं, ये टाइप्स ऑफ एवरेजेस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपके पेपर्स में अभी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि आप हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताएं, तो आप फ़ौरन से क्लिक करें और आपको पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, हमारी एवरेजेस होती हैं। सबसे पहले मैं एवरेजेस यानी कि एवरेज को, एक सिंपल एवरेज को डिफाइन करूँगी कि एवरेज होता क्या है। अ डाटा सेट कैन बी समराइज्ड इन अ सिंगल वैल्यू, कि आपको कितना बड़ा भी डाटा दिया गया हो तो आपने उस डाटा को क्या करना है, समराइज करना है, उसे एक सिंगल वैल्यू की फॉर्म में लेके आना है। जो आपकी सिंगल वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी या आपकी एवरेज कहलाएगी। जो आपकी सिंगल वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, वो आपका जो इंटायर डाटा की दरमियान की इनकी मिड वैल्यू भी हो सकती है और आपकी इससे नियर अबाउट वैल्यू भी हो सकती है, जो कि आपके पूरे कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द होल इंटायर डाटा सेट। अब आप यहाँ पर डिफाइन में होल भी यूज कर सकते हैं और इंटायर भी यूज कर सकते हैं, कि दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो क्या है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस, कि ऐसा डाटा सेट जिसको समराइज किया जाए और हमारा रिजल्ट किस फॉर्म में आए, एक सिंगल वैल्यू फॉर्म में, और सिंगल वैल्यू फॉर्म जो है हमारी कंप्लीट डाटा सेट को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। अब हम बढ़ते हैं अपनी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, कितने टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं हमारे पास? 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस हैं। फर्स्ट कौन सी? अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। अरिथमेटिक मीन को हम लोग सिंपली मीन भी कह सकते हैं और एवरेज भी। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर सिंपल मीन या एवरेज के बारे में पूछा जाए तो आपने फौरन क्लिक करना और बताना है कि ये क्या है, हमारी अरिथमेटिक मीन। सेकंड नंबर पे हमारी ज्योमेट्रिक और थर्ड नंबर पे हमारी हार्मोनिक मीन है। जो हमारी फर्स्ट 3 मीन है ये हमारे क्या है, हमारी क्वांटिटेटिव मीन है, क्वांटिटेटिव एवरेजेस है। मीडियन जो है हमारी क्वालिटेटिव है, जो कि हमारी मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मोड हमारी कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे डाटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है वो हमारा क्या कहलाता है, मोड। तो मोड में फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, मीडियन हमारी मिड वैल्यू को, और हमारी फर्स्ट 3 जो मीन्स है वो किसको शो करती है, हमारे क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले हम इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले पॉपुलेशन और सैंपल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जब तक हम पॉपुलेशन और सैंपल के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे हम इन मीन्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन एक कंप्लीट रिक्वायर्ड डाटा होता है, कि जिस डाटा के बारे में आपको कहा जाता है कि आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो कंप्लीट डाटा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। सपोज कि हमें कहा गया है कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक का डाटा है और आपने इसका मीन फाइंड आउट करना है, तो हमारी जो 1 से लेकर 100 तक जो काउंटिंग होगी वो हमारा क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। या हमें क्या है, किसी भी सिटी का नाम ले दिया जाता है कि सपोज के मुल्तान, इस्लामाबाद या लाहौर, और हमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो एजुकेटेड पर्सनस हैं आपने उनका डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, जितने भी उस एरिया के अंदर एजुकेटेड पर्सनस होंगे वो हमारे क्या होगी, कंप्लीट डाटा होगा, और वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। अब सैंपल क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की हम सबसेट्स बना लेते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सैंपल। हर सबसेट क्या होता है, सैंपल होता है। पॉपुलेशन का डाटा क्या होता है, सेम होता है, लेकिन हमारी जो सैंपल होती है, सैंपल का डाटा क्या होता है, डिफरेंट होता है। सपोज कि आप देख लीजिए, जैसे 1 से लेके मैंने कहा कि 100 तक का जो डाटा है हमारी पॉपुलेशन को शो करता है, लेकिन अगर मैं इसमें सैंपल में अगर दूंगी तो मैं 1 और 2 के एग्जाम्पल बना लेती हूँ। मैं इसी तरह क्या करती हूँ, 4 और 5 के एग्जाम्पल बना लेती हूँ। तो आप ये देखिए हमारी सैंपल्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और ये जितनी भी सैंपल्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, पॉपुलेशन से। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। तो हमारे जो सैंपल के जितने सबसेट्स हैं इनकी जब हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर हम कंप्लीट पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या होगा, जितनी बार भी हम फाइंड करेंगे वो सेम होगा, लेकिन सैंपल्स के सबसेट्स के क्या होंगे, हमारे मीन हमेशा डिफरेंट्स होंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप और अनग्रुप डाटा की, क्योंकि हमें मीन को फाइंड आउट करने से पहले ग्रुप और अनग्रुप डाटा के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अनग्रुप डाटा क्या होता है, देखिए अगर आपका डाटा क्या है, ओपन फॉर्म में, जैसे 1 2 3 कह दिया गया है कि, या आपसे कह रहे कि आपने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लेनी है, या आपने कुछ एनिमल्स के डाटा लेना है, तो वो क्या होगा आपका
अनग्रुप डाटा होगा। लेकिन ग्रुप डाटा में क्या होता है, आपको इंटरवल दे दिए। देखिए सपोज कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक का डाटा था। पहले हम क्या करेंगे, इंटरवल्स बना लेंगे, जैसे 2 से 5 तक का, 6 से 9 तक का, 10 से 13 तक। इसी तरह हम मजीद इंटरवल्स बनाएंगे और हम देखेंगे इन इंटरवल्स के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, और वो हमारी क्या होंगी, फ्रिक्वेंसी होगी, उन्हें हमने यहाँ राइट करना है। ये हमारा डाटा क्या कहलाएगा, ग्रुप डाटा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज आपको एवरेज और एवरेज की टाइप्स, पॉपुलेशन, सैंपल, ग्रुप और अनग्रुप डाटा के बारे में अच्छे से क्लियर हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।